बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 27 मैन एंड हिज इन्वायरमेंट को हम पढ़ रहे थे। अपने पिछले लेक्चर में हमने इनर्जी के बारे में पढ़ा कि इनर्जी क्या है। इनर्जी के हमने दो रिसोर्सेज को डिस्कस किया था। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है एग्जॉस्टिबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरे नंबर पे हमने इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा। एग्जॉस्टिबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी ऐसे रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है जिसमें हम एनर्जी को गेन करते हैं बाय कंबस्टन, और जो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है उसमें हम एनर्जी को गेन करते हैं बट नॉन कंबस्टन प्रोसेस के थ्रू। उसके बाद जो नॉन इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं इसमें हमने एग्जांपल पढ़ा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, टाइडल पावर है, इसी तरह हमने पढ़ा था विंड पावर है, एटसेट्रा। और अगर हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो उसमें हमने फॉसल फ्यूल को क्या किया था, डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, कि ये जो एनर्जी के जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं ये क्या हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं, और इसके अलावा इनकी क्या हो रही है, डिप्लीशन हो रही है, कमी हो रही है। तो उसकी क्या वजह है, तो यहाँ पे वो कहता है कि देयर आर मैनी नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, एयर एंड सॉइल, कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसकी बहुत सी टाइप हैं, जिसमें हमारे पास वो कहता है वाटर आ जाता है, एयर आ जाता है, सॉइल आ जाता है। उसके अलावा यहाँ पे वो कहता है कि मैन ड्यू टू हिज एक्टिविटीज़, कि इंसान की एक्टिविटीज़ की वजह से ये जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, इनकी क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब इंसान ने ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं जिसकी वजह से ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये क्या हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं या फिर क्या हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़ के बहुत से ग्रुप ऑफ जो क्या है प्लांट हैं या फिर बहुत से ग्रुप ऑफ जो एनिमल हैं वो क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो चुके हैं। इसके अलावा कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। उसके बाद हमारे पास तीसरा पॉइंट इसमें आ जाता है लॉस ऑफ वाटर, और चौथे पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे डिक्रीजिंग, जिसमें हमारे पास कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस आ जाता है, इनका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। यहाँ पे वो कहता है कि फिशेज आर कंसीडर ए फेवरेट फूड इन मैनी कंट्रीज, कि जो फिश है बहुत से कंट्रीज में जो ह्यूमन है उनकी ये क्या है, फेवरेट फूड है। अब यहाँ पे वो कहता है कि जब हम क्या करते हैं, फेवरेट फूड है तो ओवर फिशिंग करेंगे। यहाँ पे वो कहता है कि ओवर फिशिंग डिप्राइविंग द मैन फ्रॉम दिस ब्लेसिंग, कि जब हम क्या करेंगे, ओवर फिशिंग करेंगे तो ये जो हमारे पास फिशेज हैं इनकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और जिसकी वजह से बहुत सी स्पीशीज मीन के ओवर फिशिंग की वजह से क्या हो गई हैं, ख़त्म हो जाएंगी हैं। इसी तरह वो कहता है कि सिमिलरली ड्यू टू ओवर हंटिंग, जब हम क्या करते हैं, ओवर हंटिंग करते हैं, मीन के जो शिकार होते हैं उसका बहुत ज़्यादा करते हैं, तो बहुत से इम्पॉर्टेंट स्पीशीज आर गेटिंग एक्सटिंक्ट फ्रॉम दी वर्ल्ड, कि दुनिया के अंदर जब हम क्या करते हैं, ओवर फिशिंग करते हैं तो उससे बहुत से स्पीशीज ऑफ फिशेज एक्सटिंक्ट हो रही हैं। और इसी तरह जब हम ओवर हंटिंग करते हैं तो बहुत से टाइप्स ऑफ जो एनिमल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट, कि जो फॉरेस्ट है इंसान का जो क्या है इन्वायरमेंट है उसका बहुत ज़रूरी क्या है, कंपोनेंट है। क्योंकि फॉरेस्ट जो होता है ये टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, फॉरेस्ट एक्ट एज बफर होता है, जो फॉरेस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करते हैं। तो इसीलिए वो कहता है कि जो फॉरेस्ट हैं ये क्या है, बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का। अब फॉरेस्ट हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं, टिम्बर प्रोवाइड करते हैं, फायर वुड प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट से हम बहुत सी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मेडिसिन हासिल करते हैं एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स, और इसके अलावा बहुत से अदर प्रोडक्ट्स हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट से गेन करते हैं।
लेकिन जब हम फॉरेस्ट को कट करेंगे, मीन के इनकी क्लियरेंस करेंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन इज लीडिंग टूवर्ड द क्लियरेंस ऑफ लैंड एंड क्रिएटिंग मैनी प्रॉब्लम्स फॉर मैन एंड अदर स्पीशीज। जब हम क्या करेंगे, फॉरेस्ट की कटिंग करेंगे, फॉरेस्ट को क्लियर करेंगे, तो ये क्या करेगा, बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट करता है ह्यूमन के लिए और अदर ऑर्गेनिज्मिक लाइफ के लिए। अब कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके लिए फॉरेस्ट क्या होते हैं, सोर्स ऑफ फूड होता है, सोर्स ऑफ शेल्टर होता है। जब हम क्या करेंगे, फॉरेस्ट को कट करेंगे, डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस करेंगे, तो उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिससे जो स्पीशीज होती हैं वो क्या हो जाती हैं, एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास लॉस ऑफ वाटर। वाटर इज आवर नेचुरल रिसोर्स एंड वी कैन नॉट लिव विदाउट इट। कि पानी जो है हमारा नेचुरल रिसोर्स है और पानी के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो जो ह्यूमन लाइफ है या फिर हम अगर ऑल ऑर्गेनिज्म लाइफ की बात करते हैं तो उनके बॉडी वेट का 70 to 90% जो बॉडी वेट होता है वो वाटर पर कंसिस्ट होता है। यहाँ पे वो कहता है कि बाय एक्सटेंसिव यूज ऑफ वाटर द नेचुरल रिसाइकलिंग प्रोसेस इज इफेक्टेड। कि जब हम पानी का बहुत बेजा इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस है, जो वाटर की रिसाइकलिंग का प्रोसेस है वो क्या हो रहा है, इफेक्टेड हो रहा है। यहाँ पे वो कहता है कि वाटर रिजर्व्स आर सो मच रैपिडली यूज दैट दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय रेनफॉल। कि जो पानी के रिजर्व सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ यूज़ हो रहे हैं, जबकि इसमें जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस है या रिप्लेसमेंट ऑफ रेनफॉल है वो बहुत स्लो है। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो 30% ऑफ अर्थ इज ड्राई लैंड रिमेन कवर्ड विद वाटर। ओवर यूज ऑफ वाटर रिसोर्स इफेक्टेड द नेचुरल रिसाइकलिंग प्रोसेस, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। वाटर इज यूज सो रैपिडली फ्रॉम रिजर्व दैट इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड फास्ट एनफ बाय रेनफॉल। और उसके बाद वो कहता है कि मैन इज ए टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड हिज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन मेक मोर यूज ऑफ लैंड, ड्राइविंग इंडस्ट्रीज, क्रिएशन रोड्स एंड मोर फूड टू फैट देम। तो ये हमारे पास वो कह रहा है कि जो वाटर है इसकी क्या हो रही है, कमी हो रही है, और इसकी जो लॉस है वो हम क्या कर रहे हैं, जब हम इसका क्या करते हैं, ओवर यूज करते हैं, तो इससे क्या होता है, जो वाटर का रिसाइकलिंग प्रोसेस है, ये जो नेचुरल रिसाइकलिंग प्रोसेस है वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिक्रीजिंग कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। ये कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस बेसिकली फॉसल फ्यूल्स हैं, तो वो कहता है कि ये क्या कर रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। हमारी जो डेली यूज ऑफ एनर्जी है उसका 95% ये जो कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस पूरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि हमारे पास क्या चीज़ है, जो कोल है या फिर ऑयल है या पीट है या फिर नेचुरल गैस है और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज मीन इनको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते एक दफ़ा यूज़ करने के बाद। ये हमें क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं विच फ्लो आउटर स्पेस एंड इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड टुगेदर विद वाटर वेपर टू द एयर। उसके बाद वो कहता है कि फॉसल फ्यूल जिसमें कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस आ जाती है, ये कहता है कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सोर्स है, एंड आल्सो इम्पॉर्टेंट एंड सोल सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग केमिकल कंपाउंड। कि ये जो कोल है, ऑयल है या नेचुरल गैस है, ये हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है बहुत से केमिकल कंपाउंड को बनाने में, जिसमें हमारे पास क्या चीज़ आ जाते हैं, मेडिसिन आ जाता है, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हमें इन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, प्लास्टिक आ जाता है, मैन मेड फाइबर्स बनाने के लिए, डाइज, पेस्टिसाइड एंड सिंथेटिक फ्लेवर्स के लिए। लेकिन वो कहता है कि देयर ओवर और अनवाइज यूज लीडिंग टू डिप्लीशन। कि ये जो नेचुरल गैस हैं ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है हम डिफरेंट किस्म के कंपाउंड बनाते हैं जो हमने डिस्कस किए। लेकिन वो कहता है जब हम इसका ओवर यूज़ करते हैं तो ये डिप्लीट होंगे, कम होंगे, एंड वन हैंड एंड एडिंग पोल्यूटेंट। और दूसरी तरफ जब हम इनका ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये डिफरेंट किस्म के क्या करते हैं, ऑक्साइड क्या करते हैं,
इन्वायरमेंट के अंदर एक्सक्रीट करते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है या सल्फर डाइऑक्साइड, और ये जो ऑक्साइड होते हैं ये क्या काज करते हैं, पॉल्यूशन काज करते हैं। उसके बाद आ जाता है मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट, कि जो हम इंसान हैं इसने किस तरह इन्वायरमेंट को क्या किया है, मॉडिफाई किया है। यहाँ पे वो बात करता है कि अगर हम अर्लियर हिस्ट्री की बात करते हैं, इन पास्ट ह्यूमन बीइंग लेड ए सिंपल लाइफ दैट रिक्वायर लिटल एनर्जी, कि जो अर्लियर मैन था उसने क्या की, सादा ज़िंदगी गुजारी, इसलिए जो पहले वक्तों के जो इंसान थे, या अगर हम 100 साल पहले चले जाते हैं तो सिंपल लाइफ थी और एनर्जी की क्या थी, कम ज़रूरत थी। वो कहते हैं कि एज सोसाइटी, जैसे जैसे सोसाइटी ने प्रोग्रेस की तो कंजम्पशन ऑफ जो एनर्जी है एंड मटेरियल ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब इसकी एग्जांपल देते हैं कि अगर हम आज से 30 साल पहले चले जाते हैं तो घरों में जो कपड़े ख़वातीन धोती थी क्या करती, साबुन का इस्तेमाल करती थी, उसके अलावा ब्रश कपड़ों पे लगाती थी, थापी का वगैरह का यूज़ करते थे। लेकिन आजकल क्या है, वॉशिंग मशीन आ गई जिससे हम क्या करते हैं, सिंपल मीन के आप क्या करते हैं, सर्फ डाला, उसके बाद क्या किया, मशीन के अंदर मशीन को क्या किया, चलाया, और उसके बाद कपड़े मीन के वहाँ पे क्या करते हैं, धुल भी जाते हैं, और उसमें साथ साथ सुखाने वाला काम भी क्या होती है, मशीन कर रही है। तो यहाँ पे वो कहता है कि मॉडर्न जो मॉडर्न होम है, आजकल के जो होम है, इसमें क्या होता है, यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइसेस, जिसमें हमारे पास वॉशिंग मशीन आ जाता है, इसी तरह रेफ्रिजरेटर आ जाता है, टेलीविज़न आ जाता है, इसी तरह कुकिंग गैस आ जाती है। अगर हम पहले की बात करते हैं तो क्या करते थे, हम फायरवुड लकड़ी का यूज़ करते थे, खाना बनाते थे। आजकल क्या चीज़ आ गई है, गैस आ गई है। तो ये बेसिकली क्या है कि हमने मॉडर्न तो हम हो गए, ये जैसे जैसे हम मॉडर्न हुए वैसे वैसे हमने एनर्जी की जो कंजम्पशन था उसका क्या कर दिया, इजाफा कर दिया। इसी तरह वो कहता है कि बहुत से लोग जो क्या करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, वो क्या करते हैं, डिफरेंट किस्म की मशीन यूज़ करते हैं जो क्या है, एनर्जी कंज्यूमिंग है, जिसमें लाइटनिंग आ जाती है, एयर कंडीशन आ जाता है, इसके अलावा मैनी ऑफिस इक्विपमेंट आ जाता है, जिसमें फ़ोटो कापियर मशीन आ जाती है, या फिर क्या चीज़ आ जाता है, प्रिंटर आ जाता है। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, तो जो पहले वक्तों में इंसान था, अगर हम आज से 100 साल 150 साल पहले जाते हैं चले जाते हैं तो तब क्या था, गधा गाड़ी या बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। लेकिन आजकल हमने क्या किया है, कार्स आ गई हैं, वैगन आ गई हैं, बाइक आ गई है, और इवन के एरोप्लेन वगैरह हमारे पास मौजूद है। मीन के जो हम महीनों का सफ़र है अब वो हम क्या करते हैं, मॉडर्न मीन के हमने जो फैसिलिटीज़ थी उनको यूज़ करते हुए चंद घंटों में हम वो क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा छोटा सा टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन है क्या चीज़, सबसे पहले हम इसे डिफाइन करेंगे। तो डिफॉरेस्टेशन वो कहता है कि क्लियरेंस ऑफ वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट फॉर लंबर प्लांटिंग क्रॉप कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग एंड ग्रेजिंग कैटल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। के अगर हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनको मीन के ख़त्म करते हैं, किस चीज़ के लिए, लंबर के लिए, प्लांटिंग क्रॉप मीन एग्रीकल्चर के लिए, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग तमीर करने के लिए, या फिर ग्रेजिंग के लिए। तो ये क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। और डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट लीव, इसे हम क्या कहते हैं, सॉइल बैरन हो जाती है, इसे भी हम जो सेकंड डेफिनेशन आ जाएगी डिफॉरेस्टेशन की। यहाँ पे वो कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब है कि यूनिट टाइम में जो पॉपुलेशन है वो बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रही है। दिस रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन इतनी तेज़ी के साथ वो कह रहा है जो इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या करती है, रिक्वायरमेंट, कौन सी रिक्वायरमेंट, फूड की रिक्वायरमेंट और शेल्टर की रिक्वायरमेंट को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर अगर पॉपुलेशन अगर हम देखते हैं बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, तो यह पॉपुलेशन ग्रोथ तेज़ी के साथ होगी, ज़्यादा होगी, तो उस वक्त हमें ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा फूड की ज़रूरत होगी, ज़्यादा घरों की ज़रूरत होगी। तो अब हम ज़्यादा फूड हासिल करने के लिए और ज़्यादा घरों के लिए हम क्या करते हैं, घर बनाएंगे, जिससे हम क्या करेंगे, फॉरेस्ट को काटेंगे। इसी तरह अगर हमने ज़्यादा क्या करना, फूड की ज़रूरत है, तो हम फॉरेस्ट को काट कर हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर साइल में कन्वर्ट करेंगे। तो जिससे क्या होगा, मीन के एग्रीकल्चर और हाउसेज के लिए हम क्या करेंगे, जब लोग ज़्यादा होंगे, ज़्यादा फूड और ज़्यादा हमें शेल्टर चाहिए, तो हम जो हमारे फॉरेस्ट होंगे उनको हम कट करके हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर सॉइल और अर्बनाइजेशन में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि मैनी ट्रीज आर कट डाउन एंड देन इट विल लीव द सॉइल बैरन।
उसके बाद आ जाते हैं, अगर हम ट्रॉफिक की बात करते हैं तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ये इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर इन डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट की जो तबाही का जो मेजर वजह है वो क्या चीज़ है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, मीन के एग्रीकल्चर साइल में कन्वर्ट करना। डिफॉरेस्टेशन डिक्रीज द नंबर ऑफ ट्रीज दैट थ्रू फोटोसिंथेसिस रिमूव कार्बन एज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। अगर वो कहता है कि डिफॉरेस्टेशन मीन के दरख्त कम हो जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कम होगा, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कम होगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कम कन्वर्ट होगी किस चीज़ के अंदर, ऑक्सीजन के अंदर। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे लिए क्या है, नुकसानदेह गैस है, जो क्या कर रही है, बेसिकली हमारे अर्थ के अराउंड क्या कर रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का सबब बन रही है। नाउ आ डेज वी आर फेसिंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, आजकल वो कहते हैं कि हम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम या इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का हमें मुकाबला है, और जो ट्री प्लांटेशन इज ओनली सोल्यूशन टू मेक इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन, कि आजकल हमें मेजरली जो प्रॉब्लम है वो किस चीज़ का है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का है, और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का एक ही हल है, वो कौन सा है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। अब हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं, एक है हमारे पास रीफॉरेस्ट्रेशन और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, एफॉरेस्ट्रेशन। रीफॉरेस्ट्रेशन का मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट इन द सॉइल वेयर ट्रीज वर कट डाउन, कि जहाँ पे पहले दरख्त थे, फॉरेस्ट थे, वहाँ पे दोबारा दरख्तों को या दोबारा फॉरेस्ट का ग्रो करवाना, एस्टेब्लिश करवाना, इसे रीफॉरेस्ट्रेशन कहते हैं। और एफॉरेस्ट्रेशन क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट, न्यू फॉरेस्ट का लगाना कहाँ पे, जहाँ पे पहले कोई फॉरेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता था प्रीवियसली, इसे हम क्या कहते हैं, एफॉरेस्ट्रेशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट जो है इसकी क्या अहमियत है। यहाँ पे वो कहता है कि फॉरेस्ट हैज़ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन द इन्वायरमेंट फॉर ह्यूमन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज, जो हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं ये जो फॉरेस्ट होते हैं, टिम्बर लकड़ी, फायरवुड जलाने वाली लकड़ी प्रोवाइड करते हैं, मेडिसन एंड मैनी अदर प्रोडक्ट हमें क्या करते हैं, फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें एक्ट एज बफर, मीन के टेम्परेचर रेगुलेशन, पीएच मेंटेन में रोल अदा करते हैं। इसके अलावा जो सॉइल ओरिजिन होती है इससे प्रिवेंट करते हैं, और जो फॉरेस्ट होते हैं ये जो हमारा क्लाइमेट होता है उसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। इसके अलावा जो फॉरेस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, नंबर एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट रीजन ऑफ अर्थ में होते हैं उसमें इसका क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा है डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें हमारे पास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, लॉस ऑफ वाटर एंड डिक्रीजिंग ऑयल, गैस एंड नेचुरल गैस आ जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा है मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट, कि इंसान ने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर दिया है। अर्लियर हिस्ट्री में हम मतलब सिंपल थे, लेकिन मौजूदा दौर में हम क्या हैं, मॉडर्न बन के हमने एनर्जी का यूज़ क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। इसमें एग्जांपल आपके सामने है, डिफॉरेस्टेशन, कट करना ट्रीज़ का। जब ट्रीज़ को कट करते हैं तो किस चीज़ के लिए करते हैं, लंबर, टिम्बर, वुड के लिए कट करते हैं। और डिफॉरेस्टेशन का मेजर रीज़न वो कहता है ह्यूमन पॉपुलेशन है। जब ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, ज़्यादा फूड और ज़्यादा शेल्टर की हमें ज़रूरत होगी घरों की, तो हम क्या करेंगे, फॉरेस्ट को काट करके एग्रीकल्चर के लिए, सॉइल और रहने के लिए अर्बनाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। और उसके अलावा जो ट्रीज़ होते हैं ये क्या करते हैं, जब कम कट हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का एक मेजर सबब बनती है। इसके अलावा जो ट्रीज़ हम आजकल हमें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का सामना है, और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का एक ही हल क्या है, ट्री प्लांटेशन है। रिफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन को पढ़ा। रिफॉरेस्टेशन का मतलब ये होता है कि नए जंगलात लगाना, जहाँ पे पहले जंगलात थे लेकिन काट डाउन हो गए थे। और रिफॉरेस्टेशन का मतलब ऐसी जगह पे फॉरेस्ट का ग्रो करना जहाँ पे पहले कोई फॉरेस्ट नहीं था। और इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट की बात करते हैं तो फॉरेस्ट हम टिम्बर, फायरवुड, मेडिसन और मैनी अदर प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल बफर का काम करते हैं ये जो फॉरेस्ट होते हैं, प्रिवेंट सॉइल ओरिजिन। और नेक्स्ट हमारे पास फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट आ जाएगा। और लास्ट में जो फॉरेस्ट होते हैं ये बायोडाइवर्सिटी के फैलने में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। थैंक यू।